आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऐसा दिखेगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर, प्रस्तावित मॉडल की फोटो जारी। सुशांत सिंह मौत मामला सीबीआई जांच की सिफारिश करके नीतीश कुमार ने एक तीर से साधे कई निशाने। आतंकियों अलगाववादियों की हिंसा भड़काने की साजिश, पूरी घाटी में सख्ती। अमेरिका में ट्रंप ने लिया एक और फैसला। भारत में वैक्सीन के एडवांस ट्रायल को मंजूरी मिली, अब दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकेगा सीरम इंस्टीट्यूट। कोरोना के आंकड़ों को छिपा झूठ बोल रही दुनिया के कई देश, अमेरिका मामले में कहीं पीछे। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव। आउटसाइडर्स की तरह हार्ड वर्क करते हैं फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकार, करीना कपूर खान ने नेपोटिज्म पर कही ये बात। और चीन को एक और बड़ा झटका, इस साल आईपीएल में वीवो स्पॉन्सर्स नहीं होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 अगस्त यानी बुधवार को विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। इस बेहद ही खास मौके के लिए अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया गया है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भूमि पूजन के साथ ही सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर राम मंदिर दिखेगा कैसा। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के कुछ चित्र साझा किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो प्राथमिकी पटना में दर्ज हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। इस संबंध में विधिवत अधिसूचना केंद्र सरकार को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शनिवार को संकेत दिए थे कि अगर परिवार के लोग चाहते हैं तो उन्हें सीबीआई जांच की अनुशंसा का आदेश देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माना जा रहा था कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पूर्व सुशांत सिंह राजपूत के पिता विधिवत रूप से जांच की मांग करेंगे और बिहार सरकार तत्पश्चात अधिसूचना जारी करेगी। और हुआ भी वही। पहले नीतीश ने मंगलवार सुबह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से फोन पर बातचीत की, जहां पर चिराग ने फिर से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। अनुच्छेद 370 समाप्ति की पहली वर्षगांठ पर 5 अगस्त बुधवार को आतंकियों और अलगाववादियों के हिंसा भड़काने की आशंका को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार देर रात कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में पाबंदियां लागू करते हुए जिला श्रीनगर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। यह कर्फ्यू कल 5 अगस्त की रात तक जारी रहेगा। कश्मीर में कई संगठनों ने 5 अगस्त को काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था। इसके साथ अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर राज्य का 2 केंद्र प्रशासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठन हुआ। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में रौनक रही, लेकिन आईटी सेक्टर के शेयर पूरी तरह से रेंगते नजर आए। कारोबार के अंत में बीएसई इंडेक्स पर इन्फोसिस, टीसीएस, ट्रेड महिंद्रा जैसी टॉप आईटी कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कारोबार के अंत में टेक महिंद्रा का शेयर करीब 3% तक लुढ़क गया। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट अगस्त के आखिर तक देश में दूसरी और तीसरी चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या के मामले में अमेरिका दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी पीछे है। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण कोरिया ने संक्रमितों की संख्या को छिपाया है और झूठी संख्या को दुनिया के सामने रखा है। एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कई चार्ट, ग्राफ और आंकड़ों के माध्यम से अपने दावों को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने इसके माध्यम से बताया कि अमेरिका को इस संबंध में जितना बढ़ा चढ़ा बताया जा रहा है वह उससे कई पीछे है।
सोने चांदी की कीमतों में आज भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। देश भर के सराफा बाजारों में सोना 54,000 से बस 4 कदम और दूर खुला। बाद में बाजार बंद होते होते यह दूरी भी पट गई। आज 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 54,004 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 35 रुपये प्रति किलो गिरकर चांदी 64,735 रुपये पर आ गई। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 4 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव कम हुए हैं। वही चांदी का 64,735 रुपये पर आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर की बहस लगातार बनी हुई है। कंगना रनौत सहित कई आउटसाइडर्स इनसाइडर कलाकारों ने इस पर अपनी राय रखी। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने नेपोटिज्म पर अपना पक्ष रखा है। बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने कहा है कि परिस्थितियों के समझे बिना लोग आक्रामक रुख अपनाते हुए हैं। करीना कपूर खान ने कहा, मैं बॉलीवुड में 21 साल से काम कर रही हूं। ऐसा नेपोटिज्म की वजह से नहीं है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं सुपरस्टार्स के बच्चों की एक लंबी लिस्ट दे सकती हूं जो इंडस्ट्री में लंबे समय तक नहीं टिक पाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करने के साथ साथ आगे बढ़ते रहना होता है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी बॉलीवुड जर्नी को ऐसे नहीं देखती कि उन्हें ये मौके वंशवाद के चलते मिले हैं। चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। इस साल आईपीएल में वीवो स्पॉन्सर नहीं होगा। आईपीएल गवर्नेंस काउंसिल की मीटिंग में चीनी स्पॉन्सर्स को रख दिए जाने के बाद चारों तरफ से इसका विरोध हो रहा था। अब ये खबर आई है कि आईपीएल 2020 में वीवो स्पॉन्सर्स नहीं होगा। इस बार के आईपीएल में अब एक नए स्पॉन्सर की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक एक भारतीय कंपनी के साथ बीसीसीआई की बातचीत चल रही है। रेस में एक अमेरिकी कंपनी भी है।